राधा स्वामी। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। बेनती। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मोहे दीजो भक्ति दान काल दुख भवत दिया मोहे दीजो भक्ति दान काल दुख भवत दिया मेरे तड़प उठे माय दरस को तरस रहा मेरे तड़प उठे माय दरस को तरस रहा बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दिया बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दिया श्रुत भिंजे अमीरस तारे तन मन होवे हरा श्रुत भिंजे अमीरस तारे तन मन होवे हरा मेरा जन्म सुफल हो जाए तुम गुण गाव सदा मेरा जन्म सुफल हो जाए तुम गुण गाव सदा मैं नीच अधम नाकार तू मेरे द्वारे कड़ा मैं नीच अधम नाकार आपके द्वारे पड़ा मेरी विनती सुना दर प्यारे घाटे में गावा दया मेरी विनती सुना दर प्यारे घाटे में गावा दया राधा स्वामी पिता हमारे जय काज किया राधा स्वामी पिता हमारे जय काज किया मेरे प्यारे गुरु तारे मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो हम जरा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो हम जरा राधा
संतों के मुताबिक ये आत्मा अनेक युग काल से इस काल के देश में, इस मन माया के देश में, इस मलिन माया के देश में मन को साथ लेकर इतनी भयभीत, इतनी गुमराह हो चुकी है कि संसार जिसकी औकात असत्य है, झूठी है, बनावटी है, इसको इस मन के माध्यम से इतनी प्रबल इच्छा इस आत्मा के इस संसार के सामान के साथ में जुड़ चुकी। अब इसी नासमान सामान को ये आत्मा अजर अमर मानती है, सदा अपने पास रहने वाला सामान मानने लग गई है और अपना मानकर तमाम जिंदगी जिस चोले के अंदर जितनी उम्र हुआ करती है उस उम्र को तमाम जिंदगी इन संसारिक अनेक पदार्थों को यथास्थिति रखने के प्रयास करती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा होगा, अब हम दिन भर जब से हमने इस संसार में आकर सूरत संभाली है तब से हमारे ख्यालों को परखिए, हमारे विचारों को जानिए। अब हम लोग जब से हमने सूरत संभाली अंत तक जब मृत्यु को प्राप्त होता है इंसान या कोई भी जानवर, इस जन्म के और मरने के बीच के अंदर आप लोग अपने ख्यालों को परखिए और संसारिक प्रत्येक वनस्पति जगह से लेकर छोटी मोटी कीट पतंगों से लेकर और भी देखिए चौपाई जानवरों से लेकर इस मानव तक के विचारों को अगर जाने तो देखिए पेड़ भी अपने जड़ों के माध्यम से इस संसार के अंदर फैलाता रहता है, बढ़ाता रहता है। उसकी तमन्ना क्या रहती है? अब मेरे को देखिए खाने पीने का सामान जो भूमि से प्राप्त होता है वो मेरे को ज़्यादा मिले। आप लोगों ने दरख्त को देखा होगा, अगर एक छोटा सा जो है पौधा हम लगाते हैं, वो पौधा साल 2 साल के अंदर अपनी जड़ों को इतना विशाल कर लेता है, अब बहुत बड़ा एक प्रकार से पुंज अपनी जड़ों का कर लेता है। क्या किया पौधे ने? यानी पौधा कोई इंसान की तरह जो है एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकता, यानी उसको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। अब वो जहाँ है वहाँ एक जगह खड़ा रहता हुआ अपने ख्याल रूपी जड़ों को, यानी वो भी जड़ें पेड़ के लिए क्या हैं? ख्याल हैं, विचार हैं। इनके माध्यम से वो पौधा अपनी जगह खड़ा रहकर ख्याल रूपी जड़ों को देके ज़मीन के नीचे तक ले जाता है। इतने नीचे तक ले जाने की कोशिश करता है अब मेरे को ऐसे जो है जलयांश की जो है प्राप्ति हो जाए, ऐसे जल का स्रोत मेरे को मिल जाए तो मेरे को देखिए कभी भी जो है प्यास की आवश्यकता न रहे। आप लोगों ने देखा होगा हर पेड़ अपनी विचारों को, अपने ख्यालों को इसी तरह जो है दौड़ाता रहता है। अब देखिए वनस्पति जगत से हटकर हम लोग चौपाई जानवर की तरफ ही जो है चलेंगे। उस चौपाई जानवर का बोलना नहीं होता है, इतनी बुद्धि विकसित नहीं है, लेकिन अगर उसकी जानवर की विचारधारा को हम परखें तो उसकी भी जीवन पर्यंत यही परिकल्पना होती है अब मेरा शरीर सुडौल बने, मजबूत बने। इसीलिए तो बेचारी दिन रात चारा खाने की कोशिश करती है। और आप लोगों ने देखा होगा उसी चारे के अंदर अगर आपने किसी बंटे का उपयोग किया है तो देखिए वही जानवर चारे की बजाय उस बंटे के सामान को ज़्यादा खाने की कोशिश करेगी।
अब इसके माध्यम से मेरे को ज़्यादा जो है शारीरिक बल मिलेगा। और भी देखिए कई प्रकार की हम उसको चीज़ें खाने को देते हैं। हम लोग तो अपने स्वार्थ के पीछे दे रहे हैं। अब उसको अजवाइन देते हैं, गुड़ देते हैं, खल देते हैं, दलिया देते हैं, बिनोले उसको जो है देते हैं, सब चीज़ें देते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों को देखिए वो जानवर सबको जो है खाए जा रहा है। तो इन खाए जाने वाले विचारों को ही जो है आप विचार मानिए, यानी उनके ख्याल जानिए उस जानवर के। और भी अगर देखिए कोई जानवर कोई धूप में खड़ा है तो उसकी विचारधारा यही रहती है, अब मेरे को ठंडा स्थान मिले, मेरे को ठंडी छां का आनंद मिले। तो देखिए उसके विचार हर वक्त छां की तरफ जो है खींचते रहेंगे। इसके बाद में आप लोग देखना, आप लोगों ने सभी उसको खाना दे दिया, उसके बाद में भी देखिए विचारों की जोड़ जारी है। और वो विचारों की जोड़ जारी इसलिए मानते हैं, अब फिर वो खाने के बाद में पानी के लिए तड़पता है, अब मेरे को पानी की भी आवश्यकता है। अब पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, तो उसके बाद भी विचार रुकने वाले थोड़े ही हैं। यानी वो हर जानवर चाहता है अब मेरे को मक्खी मच्छरियों का जो है अटैक ना हो, मैं आराम से देखिए इसकी ओगाली करूं, इसको जो है चग लूँ, इसको चबाऊँ, और चबा चबा कर मैंने जो भी सामान खाया है, भरपेट खाया है, उसका मैं रस बनाऊं, और रस बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा दूध बनाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरे शरीर के अंदर भी कुछ जो है स्टॉक में रखूं, जिससे जो है मैं मजबूत फौलादी बनूं। यही तो विचारधारा है, यही तो ख्याल है। जिस प्रकार देखे आप लोगों ने देखा, एक वनस्पति के ख्याल जाने, एक चौपाई जानवर के ख्याल जाने, इसी प्रकार आप उड़ने वाले पक्षी को ले लीजिए। ये भी देखिए जहाँ भी रात रैन बसेरा लेता है, रात को अपने घोंसले में रहता है। अब देखिए जानवर ये उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन रात भर देखिए अपने ख्यालों को, जो उसने कहीं भी दिन भर कुछ भी खाया पिया है, उसको वो पचाता है, और जब तक वो पूर्ण नहीं पचता है उससे पहले ख्यालों की दौड़ फिर शुरू कर देता है, विचारों की माला फिर फेरने लगता है। अब मैं फलां खेत में जाऊंगा, वहाँ कच्चे अमरूद खाऊंगा, किसी खेत में जाकर मैं मकई का स्वाद लूँगा, किसी खेत के अंदर जाकर मैं पता नहीं क्या क्या फलों का जो है आनंद लूँगा। यानी देखना, एक कौवा भी है, उसके भी विचार में वही खलबली है, वो भी देखिए दिन का इंतज़ार करता रहता है। एक छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, वो भी देखिए रात का हटने का इंतज़ार करती रहती हैं, सुबह होते ही जो है हम फलां खेत में जाकर चुगा चुगेंगी। और उनके विचारों के पीछे का मकसद आप लोग अच्छी तरह जानिए। अब उनको क्या पड़ी है, संसार लंबा चौड़ा पड़ा है, वो कभी भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनको दिन रात यही ख्याल सताते रहते हैं। सुबह उठते ही जिस प्रकार इंसान जो है अपने परिवार के ऊपर दबाव डालता है, बच्चों के ऊपर दबाव डालता है, अपने शरीर के ऊपर दबाव डालता है, और भी अपने जो है संगठन के ऊपर दबाव डालता है, उठो उठो, जिसको जो जैसा काम मिला है, कर्मों के मुताबिक मिला है, उसके लिए तैयारी करो। नाना धोना, कपड़े बदलना, और करना, खाना खाना, पता नहीं क्या क्या बाध्य करता है। और वो इंसान बेचारा देखिए उन्हीं ख्यालों से दिन रात भर पड़िया पड़िया विचार तो करता ही है कि मेरे को फलां देश में जाना है, फलानी फैक्ट्री में जाना है, फलानी ऑफिस में जाना है। वो तो पहले से ही बेचारा ख्यालों में अड़जा पड़ा था। उसको तो पहले ही जो है जब नींद खुल जाती है तो उसका तमाम दूसरे दिन की दिनचर्या जो है अपने आप ही माला फिरने लगती है, माला। जिस प्रकार इंसान एक मणि को जो है आगे बढ़ाता बढ़ाता
100 मणियों की माला को जो है फेरता है, इसी प्रकार हर इंसान के दिल दिमाग में भी वही विचारधारा की मालाएं चल रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है संतों का, अनादिकाल से इस मलिन माया के देश में जिसका मालिक स्वामी काल है, इसने इस आत्मा के लिए कोई परमानेंट जो है जगह नहीं बना रखी है। वैसे अपने देश के अंदर है, पूरे देश के अंदर ये जो है पर्यटक की तरह घूम सकती है, जो भी आवश्यकता है वो जो है मांग कर ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी पूर्ति करेगा। लेकिन सदा के लिए इसके नाम रजिस्ट्री किसी भी चीज़ की नहीं कराएगा। यही तो है, हर इंसान, हर भाई बहन सोचे। अब काल महाराज ने देखिए इस प्रदेश में हमको ये 5 तत्व का चोला तो दे दिया, लेकिन विचार करके देखो और ज़्यादा जो है दूर तक विचार न आवे तो इन 15 दिनों के अंदर जो हम लोग श्राद्ध पक्ष मनाते आ रहे हैं, इन श्राद्धों के अंदर क्या किया जाता है? इन श्राद्ध पक्षों के अंदर जो हमारे पहले जिस स्थान पर, जिस मकान में, जिस परिवार में आज हम लोग रह रहे हैं, उस परिवार का मालिकाना हक किसी और के पास था। आज जो मेरे पास मालिकाना हक है, वो हक मेरे पहले वाले जो है मेरे पिताजी या मेरे दादाजी के पास था। लेकिन देखिए देखते देखते इस काल महाराज ने अपनी जहाँ जगह जो है उसने रखा था उससे वो जगह छीन ली, वो निवास छीन लिया, उससे वो शरीर छीन लिया, यानी कुछ भी उसको उसके पास में नहीं रखा। तो देखिए जब काल महाराज ने तमाम सामान उस गए हुए जो है इंसान के पास में छीन लिया गया, अब हम लोग जो है फिर भूल करते हैं। हमारे जितने ख्याल थे जाने वाले इंसान में भी उतने ही ख्याल होंगे शायद। और कई कई इंसान तो देखिए हमारे सामने भी जो है रहा करते थे, साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने भी उनका मानस जाना था, विचार जाने थे, ख्यालों की दौड़ को हमने परखा था। अब जब तक देखिए संसार में वो इंसान था, तब तक अपने आप का कितना वर्चस्व रखता था, कितना देखिए उससे दुनिया कांपती थी, कितना पैसों का अरमान था और कैसा उसका रुतबा था, हमारे सामने ही तो था। ये कोई जो है अनादिकाल की बात नहीं है, ये तो हमारे सामने गुजरे हुए कल की बात है। धन दौलत अपार थी और धन दौलत के इतने गुमान थे, अरमान थे, जिससे वो इंसान किसी को कुछ समझता ही नहीं था। यानी मक्खी मच्छर की संज्ञा दे रखी थी उन्होंने। क्या उसके ख्याल जो है, उसकी संचित जो है सामान के साथ में जुड़ा हुआ था, जो उसने कैसे भी ऐन कैन प्रकार उसने इकट्ठा किया, वो एक झुंड महसूस था, एक ख्याल वहाँ लगा हुआ था। अगर आज मैं चाहूँ तो ये खरीद सकता हूँ, वो खरीद सकता हूँ, उसको नौकर रख सकता हूँ, उसको चौकीदार बना सकता हूँ। देखिए ख्याल, तो उसके ख्याल भी ऐसे ही होंगे। राजा महाराजाओं के रजवाड़े, हमारे सामने राजा महाराजाओं के गढ़ दुर्ग किले, आज इनकी जरा दर्शन प्रशन करके अंदाज लगा दीजिए, यानी विचार कीजिए। अब इसमें रहने वाले ने अपने बंदोबस्त के लिए, अब मेरी भी जो है आगे जाकर जिस प्रकार मैं पिछलों गए हुए मेरे जो है परिवारजनों की हाथर निकालता आ रहा हूँ, वो मेरी हाथर ना निकल जाए। देखना आप लोग,
किसी भी दुर्ग के सामने जाकर किसी जो है प्राचीन गढ़ किले की तरफ आप लोग थोड़ी देर रुककर देखना, उसकी बनावट को मत निहारो, ये तो कला है। हम लोग कला की तरफ देखते हैं, लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि भैया कला तो जो है इंसान की जो है इसके पास है, लेकिन उस कला के अंदर उसके अंदर जान डालने वाला इंसान जो उसका मालिकाना हक रखता था, उसके मन के विचारों की क्या दशा थी, उनके विचारों में कौन से ख्याल पनप रहे थे, जिसके कारण देखिए बड़े बड़े दुर्ग बनाए, किले बनाए। अक मेरी काश मेरी जो है हाथर कोई न निकाल दे। क्या विचार रखता था वो? अक वो जाने मैं नहीं मरूंगा, रोज करूंगा मौज, यही तो विचार होंगे। और उसको छोड़ो, हमारी तरफ आ जाओ, हर भाई बहन अपनी तरफ आ जाए, किसी भी अवस्था के अंदर आ जाए, यानी 5 बरस से लेकर 90-100 साल तक का इंसान भी अपने विचारों पर आ जाए। अब मेरे विचार उससे कम थोड़ी है, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ। मैं भी हूँ हाथर की वजह से, श्राद्ध से डर लग रहा है मेरे को, अब मेरी कोई श्राद्ध न निकाल दे। मेरी कोई जो है देसी भाषा के अंदर है एक शब्द था डौनी ढोलना, यानी कोई मेरी डौनी न ढोल दे, कोई मेरे प्रति जो है जलाने फलाने की या सोपरत एक खाक में मिलाने की बात न कर दे। हम उससे झगड़ा करते हैं। यानी तमाम विचार देखिए हमारे भी वही हैं जो राजा महाराजाओं के थे। हम भी अपने आप को जो है छेला बाबू बनाने के अंदर ज़्यादातर हमने टाइम लगाया है, पैसों को इकट्ठा करने में टाइम लगाया है, अच्छा रहने की जगह के लिए जो हमने खर्चा किया है, अच्छा खाने पीने के लिए हमने झगड़े फिसाद खड़े कर रखे हैं। आज हम देखते हैं बड़े बड़े मुल्क आपस के अंदर क्यों झगड़ रहे हैं, सीमाओं की लड़ाई क्यों चल रही है, छोटी मोटी जो है धर्म के प्रति टुकड़ियां क्यों बन गई, ये क्यों बना रखे हमने। इसका जो है विचार अगर परख के इंसान बैठकर तो एक ही आ जाएगा, अगर मेरा श्राद्ध न निकल जाए। तो ऐसी अवस्था संत महात्माओं ने देखिए इसको जो आराम से परखा है, समझा है, वास्तव में हम जो है कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता कभी धोखे देने वाला है या हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। यही जो है फर्क देखने के लिए, यही फर्क दिखाने के लिए संत महात्माओं ने देखिए इस संसार में फरिश्ते की तरह आकर जन्म लिया, अवतरित हुए, और उन्होंने देखिए हर इंसान की मन की स्थिति के विचारों का जो है आदान प्रदान, इसके अंतःकरण की हलचल को पहचाना है। जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने देखिए कानों में लगाने की मशीन के माध्यम से दिल की धड़कन देखता है, या कोई आयुर्वेदिक वैद्य जो है नाड़ियों के माध्यम से उसके रोग को जानने की कोशिश करता है, इसी प्रकार वो परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते इस संसार में आकर और जीव जंतु के अंदर तो देखिए उन्होंने थोड़ा कम प्रकाश डाला है, कम परखी है। जो सिरमौर चोला है इस लक 84 जीवा जो उनका जो यानी पूर्ण रूप से देखिए ताकतवर, बुद्धिशील, विवेकशील और अपने आप में स्वतंत्र चोला है, उसकी नब्ज टटोली है। कैसे टटोली है देखना, पहले भी ऐसे संत महात्माओं ने टटोली है। जब देखिए मीराबाई एक राज घराने की रहने वाली लड़की थी,
जिसका जो है पूर्व जन्म के संस्कार से परमात्मा प्रभु मालिक परमात्मा खुदा गॉड की तरफ उसकी जो है झुकाव था। कुछ उसकी भक्ति के अंदर कमी रहने के कारण उसको दोबारा मानव का शरीर मिला। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, अब जो बच्चा देखिए 10वीं क्लास में पढ़ता है और 10वीं की पूरी किताबों को देख के उसको याद करनी चाहिए थी, उसका ज्ञान उसको हासिल होना चाहिए था। अब वो ज्ञान जब नहीं हासिल कर सका तो फिर अगली साल देखिए अध्यापक लोग उस बच्चे को उसी क्लास में रख देते हैं। ऐसे नहीं है कि उसको घर भगा देते हैं। यानी अध्यापकों का मानना है कि वो बच्चा अपनी कमी को पूर्ति करके दोबारा परीक्षा दे। इसी प्रकार मीराबाई के जन्म से लें तो उनकी अगर कल्पना करें तो उनका मकसद एक ही था। अब पिछले जन्मों के अंदर मालूम का चोला था, लेकिन किसी कारणवश देखिए उस चोले का भरपूर लाभ मीराबाई को नहीं मिला। भरपूर लाभ का मतलब है कि मीराबाई जिस चीज के लिए भक्ति कर रही थी, यानी उस परमात्मा नाम की शक्ति को पहचानने की, उस परमात्मा के देश को प्राप्त करने की, उसकी देश में चलने का इरादा, ये जब कुछ कमी रह गया तो देखिए फिर उसको दोबारा मानव का शरीर मिला। और मानव का शरीर मिला, अच्छे कर्म थे। भाई कोई भी अगर परमात्मा खुदा गॉड परमात्मा से प्यार प्रेम करता है तो ये उसकी पहचान है। प्रेम क्या है? प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन जो इंसान परमात्मा की तरफ झुकने की कोशिश करता है तो उसके फलस्वरूप उसके बदले में परमात्मा वो प्रेम की दौलत खोलता है। यानी वो प्रेम की जो है हल्का सा बर्तन उसका मुंह खोलता है। और देखिए प्रेम के बर्तन का मुंह खोलते ही जिस प्रकार एक सेंट की शीशी, एक इत्र की शीशी, जरा सा उसका आप ढक्कन जो है ढीला कर दीजिए, अपने आप ही जो है महक आना शुरू हो जाएगी। यानी उस सेंट की इत्र की खुशबू जो है हमको मालूम पड़ेगी। तो यही तो देखिए परमात्मा से जुड़ने का जो है, यानी एक प्रकार से जो है तोहफा है। जैसे जैसे कोई भी इंसान देखना, अगर वो परमात्मा के नाम किसी भी प्रकार से ले रहा है, चाहे अपनी बाहरमुखी पूजा अर्चनाओं के माध्यम से कर रहा है, या देखिए कोई संत महात्माओं की क्रियाओं के माध्यम से उस परमात्मा की तरफ चलना चाहता है, या देखिए कोई धर्मशास्त्रों को पढ़कर यानी ये प्रेम को अपनाना चाहता है, तो उसके बदले में देखना एक साधारण इंसान जो उस परमात्मा की भक्ति से काफ़ी दूर है, उसके बदले में उस इंसान में कुछ कुछ जो है प्रेम का बोलबाला होगा। यानी उसमें कुछ दुनिया के जीवों से हटकर प्रेम होगा, उसके दिल में रहम होगा, उसके दिल में दया होगी। आप लोग देखना। इसी प्रकार मीराबाई भी देखिए, जिसका जन्म एक धनाढ्य परिवार में हो गया, उसकी शादी कर दी गई, अच्छे घर में शादी कर दी गई। लेकिन मीराबाई यहाँ देखिए गृहस्थी का टंटा घंटा जो है बढ़ाने के लिए नहीं आई। इस संसार के पापड़ बेलने के लिए जो हम लोग बेल रहे हैं, ये बात देखिए नहीं थी। यानी उसका मकसद था अब कुछ दिनों के लिए जो उसने कमी की थी, जो बात कमी की थी, उस कमी को जो है उसको पूरा करना था। और कमी को पूरा करके और देखिए उस क्लास को पास करना था, यानी मानव के चोले को पास करके और जो है मोक्ष मुक्ति का जो है क्लास उसको पकड़नी थी। यही तो मकसद था। तो इसलिए देखिए जब इस झंझट के अंदर, दुनिया के अंदर मीराबाई ने जन्म लिया, तो वो तमाम बातें देखिए उसके साथ भी लागू कर दी। उसकी शादी कर दी गई, उसका ससुराल जो है बतला दिया गया तेरा ससुराल है, उसका एक जो है पति भी बना दिया गया कि ये तेरा पति है।
बड़े बड़े राजमहलों के अंदर जो है दाखिला दे दिया, ये बेटी तेरे लिए है, मैंने तेरा वर ढूंढा है। सब कुछ होने के बाद भी 8-8, 9-9 करोड़ उस टाइम की जो है कीमत का हार भी उसके लिए जो है लाया गया। रानियां जो है तमाम जो है उसकी दासियां हर काम किया करती थी। इतना धनाढ्य घर मिलने के बाद भी मीराबाई देखिए सूख कर पीली पड़ गई, यानी उसका शरीर पीला पड़ गया। अब वो पीला किस लिए पड़ गया? आज की तारीख में आप लोग देखोगे तो जिस बच्ची को ससुराल में कुछ कमियां होती हैं, खाने पीने की कमियां होती हैं, वो बच्ची देखिए वहाँ जो है पीली पड़ सकती है, कमज़ोर बन सकती है, लेकिन वहाँ तो हर चीज़ की पूर्ति थी। तो फिर देखिए बेचारा बाप परेशान हो गया, अगर मेरी बच्ची को कोई परेशानी है। गौर से देखा कोई परेशानी नहीं है, तो बेचारे ने देखे डॉक्टर वैद्यों की जो है सलाह ली। हर डॉक्टर वैद्य उसकी नब्ज को टटोले, लेकिन रोग समझ में नहीं आवे। जब आखिर के अंदर मीराबाई ने देखिए क्या कहा है, इतने प्रयास करने के बाद में, डॉक्टर वैद्यों की सलाह लेने के बाद भी देखिए उसकी जो है तृप्ति नहीं हो सकी मीराबाई की। तो उन्होंने देखिए क्या गुनगुनाया है, अक बाबुल मेरा वैद बुलावे पकड़ दिखाई बाँ, यानी बाबुल मेरा वैद बुलाया और पकड़ दिखाई बाँ, यानी बाहीं तो देखेगा नब्ज नाड़ियाँ। तो मीराबाई ने क्या कहा, अब बाबूजी आप जो प्रयास में लगे हुए हो, आप जो प्रयास कर रहे हो मेरे इलाज करवाने का, ये आपका प्रयास निष्फल जाएगा, यानी ये जो है सार्थक नहीं होगा, क्योंकि मैं इस रोग शारीरिक रोग से परेशान नहीं हूं, यानी शारीरिक रोग मेरा कुछ भी नहीं है। आप जिन डॉक्टर वैद्यों को ला रहे हो ये तो शारीरिक रोग पहचानने वाले हैं, लेकिन मेरा डॉक्टर अलग होता है। तो क्या कहा मीराबाई ने, अग बाबुल मेरा वैद बुलाया पकड़ दिखाई बाँ। तो उन्होंने मीराबाई ने क्या कहा, अग आप वैद्य जी घर पधारो, मेरे तो पिया मिलन का जोग है ये, इसकी दवा है क्या, इसकी नब्ज टटोलते हो क्या? तो बेचारे डॉक्टर वैद्य, नब्ज या वैद्य क्या जाने, यानी देखिए वो वैद्य बेचारे नब्ज क्या जाने मीराबाई की, उनके समझ में नहीं आ रहा है, उनकी पढ़ाई में कभी आया ही नहीं। अब ये परमात्मा प्रभु का प्यार प्रेम का भी रोग होता है। ठीक इसी प्रकार मीराबाई की तरह इस आत्मा की भी हल्का सा रोग है, लेकिन ये रोग दिखने वाला नहीं है। इस रोग को संतों ने जीर्ण ज्वर कहा है। आयुर्वेदिक भाषा के अंदर जीर्ण ज्वर कहा है। जीर्ण ज्वरण का मतलब होता है, अब देखिए इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, लेकिन हर वक्त उसका रोबड़ा थोबड़ा मुरझाया हुआ रहता है। कैसा रहता है, अब जैसे पर घर पावना रहे उठाए चित, कैसा रहता है, उठाए चित है। यहाँ पर हर इंसान को देखिए, राजा महाराजाओं को देखिए, नेता मंत्री संतरियों के देखिए, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखिए, जमींदारों को देखिए, गरीब को देखिए, अमीर को देखिए, एक से ले तक 100 तक देखते ही जाओ, सबके अंदर वो आंतरिक गुण लगा हुआ है। अब उस आंतरिक गुण को जो है मारने के लिए, अपने आप को कुछ करने के लिए हर इंसान देखिए इस संसार में अपने ख्यालों की डोर को फैलाता है। जिस प्रकार दरखत अपनी जड़ों को फैलाता है, अब उस चीज को जड़ो तलाश कर लो जो हम अमरे बन जाएं। इसी प्रकार हर जामे के अंदर, हर शरीर के अंदर ये आत्मा इसी प्रकार देखिए इस काल के देश के अंदर ढूंढती है, लेकिन परिणाम क्या मिलता है, अब वस्तु कहाँ और ढूंढे कहाँ। संतों का क्या कहना है, इसका उत्तर संतों के पास क्या है, अब ये आत्मा मानते हैं, अब तो बहुत मेहनती है,
दिन रात देखिए चिंतन मनन में लगी रहती है। अब वो वस्तु मेरे हाथ लगे, कभी परिवार को निहारती है, कभी अपनी दौलत को निहारती है, कभी अपने औहदे को निहारता है इंसान, कभी अपनी पदवी को देखता है, कभी अपने बैंक बैलेंसों को देखता है, कभी देखिए क्या करता है, कभी अड़ोसी पड़ोसियों को देखता है। इनको देखने से कुछ भी नहीं होता है। हालत क्या है? अब जिस प्रकार देखिए जब बच्ची की शादी मांडी जाती है, बच्ची की शादी रचाई जाती है, उस वक्त देखिए हर बच्चे के दिल में डर जरूर बनता है। हालांकि देखिए बिना शादी जो है बच्चे की कोई जो है वक्त नहीं है इस संसार में। ये बच्चियां तो जो है पराये घर की अमानत हैं, उसको जाना पड़ता है, सब अच्छी तरह जानती हैं बच्चियां। लेकिन फिर भी जिस घर में बच्ची ने पाल पढ़ लिख कर जन्म लेकर इतनी अवस्था बिताई है, उस घर के साथ में वहाँ का क्लाइमेट उससे जो है फिट हो जाता है, तो उस क्लाइमेट को छोड़ने की देखिए उसको एक हल्की सी बीमारी शुरू हो जाती है, यानी विचारों के अंदर मुरझाहट शुरू हो जाता है। जिस प्रकार देखना कोई दरख्त जो है पानी नहीं मिलने के कारण है, हवा नहीं मिलने के कारण है, वो मुरझा जाता है। इसी प्रकार वो लड़की भी देखिए शादी के अंदर तमाम रस्मों में भाग ले रही है, यानी उसके परिवारजन की जो है जितने भी भाई बहनें उसको निलाती हैं, उसके रूप को निखारती हैं। अब तो ऐसा रूप बना ले जो तू सुंदर से, यानी एक तरह से जो है सुंदर से सुंदर तेरा शरीर दिखने लगे। दूल्हा भी देख कर एक दफे तो जो है दांतों तले अंगुली दबा ले, ऐसा तेरा जश्न बन जाए। अब वो लड़की तमाम कामों में अंजाम दे रही है, लेकिन वो अंदरूनी जो है मुरझाहट उस बच्ची में बनी रहती है। जब देखिए उसकी मुरझाहट को देखकर उसकी परिवारजन की जो जितने भी माता बहनें हैं, वो देखिए गीतों के माध्यम से उसको क्या कहती हैं, यानी उसको वो तमाम जो है उपदेश तमाम ज्ञान देती हैं। अब ये हम के ऊपर भी गुजरी थी, हम भी दूसरे घर से आई थी, ये भी मुरझाहट था, यही डर था, अब हम अपने घर को छोड़ रही हैं। तो वो बच्ची कहती है आओ मेरी काकियों, आओ मेरी दादियों, आओ मेरी बुआ हो, मेरे को बचा लो। यानी उसका जो है गीत का मकसद क्या है, यानी वो डर जो बच्ची के लग रहा है उसे बचने का जो है प्रयास कर रही है वो बच्ची। लेकिन देखिए वो बच्ची कहती है कि हे मेरी जितने भी जो है परिवारजन के अंदर मेरा जितना रिश्ता है, तुमको देखने से मेरे को कुछ जो है मधुर मधुर मुस्कान की खुशी तो आती है, लेकिन वो विचार आते ही फिर मेरे पिए पिए ढुक जाते हैं, मैं तो जाऊंगी, कल नहीं तो परसों जो है यहाँ से मेरी डोली उठेगी। यानी फिर वो आती है। तो कहने का मतलब संत महात्माओं ने इस संसार में आकर, जो संत महात्मा उस परमात्मा के आदेश से आकर, परमात्मा के फरिश्तों के रूप में आकर इस संसार में आते हैं, वो देखिए इस आत्मा रूपी जो है बाई राम की जो है यानी इसकी पीड़ा को परखते हैं, इसकी नब्ज को टटोलते हैं, और नब्ज को टटोलने के बाद में देखिए मानते हैं अखे आत्मा मैं तेरे को बिल्कुल जो है निसहाय नहीं बोल सकता, बहुत तूने काम किया है, बहुत दुनिया का डोहा बोझा तूने डोहा है, हर चीज का स्वाद तूने लिया है, और एक एक जो है चीज का तूने गहराई से मूल्यांकन किया है, लेकिन फिर भी जो है तेरे ये जो है हल्की बुखार जीर्ण ज्वर ये तेरे को सताई जा रही है। इसके लिए यानी संत महात्मा आकर, अब कोई कहता है कि संत महात्मा परमात्मा की भक्ति तो कोई जो है बूढ़ा ठहरा करता है, ये तो बूढ़े आदमियों का काम है। संत महात्मा कहते हैं नहीं भैया, जिस प्रकार आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे वो ज़्यादा से ज़्यादा देके जीर्ण ज्वर यानी हल्की बुखार उसको नापने का उसके पास यंत्र नहीं है, वो तो 102, 103, 104 डिग्री नापने का उसके पास थर्मामीटर होता है। तो ये दुनिया तो देखिए
हर इंसान को ऐसे ही बोलेगी कि संत महात्माओं के पास तो यार कोई या तो कोई रोगी जाए या कोई बुढ़ा आदमी जाए या जो दुनिया में सताया हो वो जाए, हम तो जवान आदमी, हम भक्ति क्यों करें। तो कहने का मतलब है अब संत महात्मा जो औषधि देना चाहता है, जो इस आत्मा की कई जन्मों की ये जीर्ण ज्वर को हटाना चाहता है, हर दुनिया को इसका रोग का ज्ञान नहीं है। हर डॉक्टर को जो है इस बुखार का ज्ञान नहीं है। डॉक्टर, ये दुनिया डॉक्टरी तो है। हमारे चारों तरफ रहने वाले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारी देखिए ननद भौजाई, हमारी सास ससुर, जो भी हम देख रहे हैं सभी डॉक्टर तो हैं। देखना आप लोग, पूछना अगर मेरे जो है ये हो रहा, इसका इलाज क्या है, फटाफटी बता देगा ज्ञान आपको, डॉक्टर की तरह। जिस प्रकार डॉक्टर बोलता है कि इसमें तो इंजेक्शन लगेगा, हाँ लगा दे। इसी प्रकार देखना कभी कभी क्या है, अगर हमारे कोई अर्घी पड़गी पिछले कर्मों का योग के कारण है, तो फटाफटी हर जो है पड़ोसी बोल देगा, अक आप तो इसके ऊपर से एक जो है मिट्टी का ठीकरा वार करे, चौराहे के अंदर डाले हो। ये क्या है? डॉक्टरी तो बना वो माताराम डिग्री नहीं है, लेकिन उस रोग को दूर करने वाला डॉक्टरी तो है। कोई बोलता है माँ मेरे से जो है काम नहीं होता है, तो फिर माई डॉक्टर बनकर उसके पास में खाने की थाली में रख देती है, अगला इसको खा ले, अपने आप पेट भरेगा, अपने आप काम करेगा। तो हर प्रकार का ज्ञान जो भी मिलता है इस संसार में, चाहे लौकिक काम करने का ज्ञान हो, ये भी तमाम इनको डॉक्टरी तो मानिए, ये डॉक्टर हैं। इसी प्रकार संत महात्मा भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो कौन सी बीमारी का इलाज करने के डॉक्टर हैं? संसार को दिखाने वाला रोग नहीं है। जिस प्रकार मीराबाई के देखिए पिया मिलन का जोग था, इसी प्रकार उन फरिश्तों का कहना है अब इस आत्मा के परमात्मा से वियोग होने का जो है डर खाए जा रहा है। सब कुछ है, लेकिन वो एक चीज इसके पास नहीं है। इसका जो है रहस्य क्या है? अब जब जब इसको कोई भी चोला मिलता है, इस दुनिया की खाक को ये छानता है। पूरी खाक को छान चुका, लेकिन वो सामान नहीं मिला जो आत्मा जिसके लिए उदास रहती है। तो वो चीज की जो है नव संत महात्मा, आध्यात्मिक संत महात्मा पकड़ते हैं, और पकड़कर इसको धीरे धीरे उस वस्तु को प्राप्त करने का जो है इसकी लगन लगवाते हैं। इसका जो है थोड़ा विचार उस तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। अब इस रास्ते पर चलकर तू तेरी मंजिल को प्राप्त कर सकती है, तू तेरी खोई हुई वस्तु को वापस ढूंढ सकती है। लेकिन ये आत्मा देखिए कई जन्मों से इस मलिन माया के देश में इस मन से इतनी जो है रड़ मिल गई। अक्षंत महात्माओं की जो है सीधी सरल भाषा का बताया हुआ ये नुक्सा, इससे भी ये डरता है। ये मनीराम इस रास्ते पर इस आत्मा को नहीं चलने देता है, और वो रास्ता कहीं जो है इस दुनिया के अंदर नहीं है, जिसको प्राप्त करने का तरीका कोई अपने जीवन को कष्ट में डालने का नहीं है। न इसको किसी नाने की आवश्यकता है, न इसको घर बार त्यागने की आवश्यकता है, न अपने कुटुंब परिवार की सेवाओं से इसको जो है मुख मोड़ने का है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं करना है। क्या बताया है? अगर 10-5 कोस नहीं चलना, तेरे हाथ पांव नहीं हिलना। हे आत्मा, यानी जो तेरी चीज गुमी हुई है उस चीज को ढूंढने के लिए न जाने तूने कितना कितना कष्ट भोगा है। कष्ट वही कष्ट है, कभी तूने पैदल अपने आप को चलाया है, कभी तूने जो है अपने पेट की भूख काटी है, कभी तूने जो है मेघ पर खड़ा जो है लेटने की कोशिश की है, कीलों पर लेटने की कोशिश की है, कभी कभी तूने अपने प्राणों को रोकने की कोशिश की है।
कभी कभी तूने पता नहीं एक टाइम खाना खाने की कोशिश की है, कभी कभी तूने देखिए चारों तरफ भागने दौड़ने का यत्न किया है, तो वो फरिश्ते इसकी तमाम जो है इस थकावट को दूर करते हैं और बताते हैं कि 10-5 कोस नहीं चलना, तेरे हाथ पांव नहीं हिलना, कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल जिन ख्यालों के माध्यम से तू इस संसार में जो है भाग दौड़ कर रही है, उन ख्यालों की दिशा बदलनी है, यानी इनकी जो है दिशा बदलनी है। जिस प्रकार देखिए एक मालगाड़ी जिसका पॉइंट जोधपुर की लाइन से जुड़ा हुआ है और रेलवे के अंदर पैटमैन देखिए उसको बीकानेर लाना चाहता है, तो पटरी को नहीं बदलता है, वो पॉइंट बदल देता है। तो बीकानेर वाला रास्ता कटे, जोधपुर वाला रास्ता कटे, और पैटमैन ने बदला बीकानेर वाले कट से उसको जोड़ देता है, लाइन अपने आप गाड़ी उस पर चली जाती है। यानी किसी चीज को हिलाने उलाने की आवश्यकता नहीं, केवल पॉइंट बदलने का आवश्यकता है। आध्यात्मिक संतों ने क्या बताया? पॉइंट बदलना है। पैटमैन पॉइंट बदलता है, उसी प्रकार तेरे को दुनिया में कुछ भी नहीं करना है। केवल जिन ख्यालों को तू संसार में दौड़ाता है उसके फलस्वरूप तेरे को मिलेगा अधूरा सामान। इसलिए पूरा सामान मिलने के लिए, जिससे तू संतुष्ट हो, खुश हो, उस सामान के लिए तेरे को पॉइंट बदलना पड़ेगा। कुछ कैसा पॉइंट है? अब देखिए बाहरमुखी तेरी जो ख्याल हैं, 9 द्वारों के माध्यम से तू बाहर ही बाहर भागता फिरता है, इस संसार में ढूंढता है। उन ख्यालों को इकट्ठा करके 10वीं खिड़की, यानी 9 द्वार हमारे नीचे रह गए, इस 10वीं खिड़की के ऊपर यानी इस लाइन पर चलने की कोशिश कर। ये जितनी भी लाइनें तूने आज तक जो तय की हैं, ये संसारिक लाइनें हैं, ये लोकल लाइनें हैं, ये आगे जाकर जो है बंद हो जाती हैं। लेकिन संत महात्मा देखिए इन्हीं ख्यालों की गाड़ी को, यानी यहां दोनों आंखों के बीच में, यानी वो जो है लाइन की बात बता रहे हैं, जो लाइन जो है अनंत दूर तक जो अथाह है, उसका आदि है पर अंत नहीं है। ऐसी लाइन देखिए बॉर्डर पार तेरे को ले जा सकती है, यानी त्रिलोकी के अंदर इस काल महाराज की राजधानी से तेरे को सचखंड देश में ले जा सकती है। जिस सचखंड जो तेरा है, खुद का है, अपना है। तो इसलिए संत महात्मा देखिए इसको इतना सा ही मुड़ाया है। अब बहिर्मुख वर्तियों को जो है अंतर्मुखी करो। कितना सा पॉइंट बदला है। बहिर्मुख सोच को अंतर्मुख सोच पर लगाओ। गुरु महाराज ने 5 नाम का आपको जो है उपदेश दिया है, उन पर ध्यान लगाओ। इन हजारों नामों को छोड़ो और परमानेंट मत छोड़ो, लेकिन जब आप भजन ध्यान सुमिरन में बैठते हो उस टाइम पर तो करीब करीब इन तमाम रस्तों के ऊपर जो है फाटने के लॉक लगा दो, बंद कर दो, फिर आपको आनंद आएगा अंदर वाले सामान में। लेकिन इसमें भैया रुकावट भी आएगी। इसमें जो है ये भक्ति का मार्ग थोड़ा रुकावट का है, क्योंकि ये मनीराम इस आत्मा के इतना जो है गहराई तक इसने जड़ें डाल रखी हैं। आत्मा बेचारी लाख कोशिश करे। जिस प्रकार देखिए कबड्डी का खेल, एक खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है, दूसरे पाले में जाने के बाद में खिलाड़ी वहां 9-10 होते हैं। वो तमाम खिलाड़ी देख के उस दूसरे पाले में से आए हुए खिलाड़ी की टांगें पकड़ लेते हैं और टांगों को देख के वो बेचारा 9-10 से पकड़िया जकड़िया हुआ इंसान वो जो है उनसे छुड़ा नहीं सकता है, उसको अपने पाले में ही रख लेते हैं। इसी प्रकार उन फरिश्तों ने साफ साफ कहा है आत्मा को, अब जब तक देखिए तेरे को मन सुझाव देता रहेगा, चाहे तू सत्संग में लग जा, 5 नाम नहीं 10 नाम भी ले ले,
सेवा 1 महीने नहीं 10 महीने भी जो है सेवा में ही पड़ा रहे, तू गुरु 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 शुरू होता ही रहे जिंदगी भर, तेरे बाप की भी मुक्ति नहीं होगी, सीधी सी बात है। यानी मुक्ति जिसको चाहता है तो वो नहीं होगी। संत महात्माओं के गुणगान चाहे जितने रटे जा तू रोज, अलग अलग देखिए उनके जो है गुदीड़ा लगाया जा, नहीं होगा काम। संतों का साफ कहना है, अब जितनी देर भजन ध्यान तू करता है उतनी देर देखिए ये अढ़ाई बढ़ाई सबको छोड़ बाड़ है। अरे ये तो यार तू रोज रट रहा है, क्यों अपने मन को गुमराह कर रहा है? तेरे अरमान हो जाएंगे, तेरे पंख निकल आएंगे। अब देखिए मैंने गुरु महाराज की कितनी महिमा के शब्द बनाए। तेरे बाप से भी मुक्ति नहीं होगी, भजन नहीं बनेगा, सुमिरन नहीं बनेगा। इसलिए छोड़, ये मन की चालों को छोड़, संतों की चाल को पकड़। उन्होंने कहा है, अब देखिए यानी तेरी तवज्जो को, तेरी सुरती को, तेरे ख्यालों को दोनों आंखों के बीच में जो है लगा करे, बाहर के पट्टों को बंद कर, तू अंदर की धुन सुन, अंदर का शब्द सुन, अंदर का प्रकाश देख। ये है संत महात्माओं का असली जो है सेवा करने का तरीका। अब तो देखिए बाहरी सेवा करने में अपने आप को गंवा बैठा, मैंने ऐसा किया, मैंने वो सेवा की। अरे तो रोज घर भी तो तू तेरी गाय भैंसों के गोबर नाक रहा है ना यार, तेरे बाल बच्चों को रोज खिला पिला रहा है ना, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया? तूने बैठकर 10-20 आदमियों को भोजन परोस दिया, ये सेवा हो गई क्या? 10-20 150 आदमियों के परांठे बेल दिए, ये सेवा हो गई क्या? रोज नहीं बेलता है क्या? अपने घर में नहीं बेलता है क्या? तेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या? तो ये क्या यार, तू कहाँ फंस गया? भक्ति का मार्ग और है, यानी संत महात्माओं का मार्ग और कहीं रह गया और तू भटक गया कहीं और है। यानी आया था भजन ध्यान सुमिरन करने के लिए और तू तो ये मन का जो है नाटकी माला फेरने लग गया। चलेंगे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये कर ले, विचार रख, लेकिन इन विचारों को रख कर तू भजन में बैठना, सुमिरन में बैठना। अगर तेरा मन वहां डट जाए तो हमको जो है चिट्ठी डाल देना। यानी जो तू करना चाहता है, दिखावे के काम करना चाहता है, सेवा करने का इरादा रखता है, या और कोई जो है तन की सेवा देना चाहता है, इनकी सेवा भर ले और फिर भजन ध्यान सुमिरन में बैठे। रेल के अंदर भी तेरे को आ जाएगा, अब मैं कोई पैना सा फावड़ा लूंगा, मैं बेलन जो है चीकटा लूंगी, मैं आटे गूंदने के लिए हाथों में हत्ते पहनूंगी, मैं पुरुषगारी करने के लिए अपने मुंह के ऊपर मास्क रखूंगी। यही तो भजन रह गए तेरे पास। तो इनको समझ, तू समझता उतना सस्ता नहीं है। ये राधा स्वामी नाम इतना तू समझता है, इतना सस्ता नहीं है। कचे शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तूने तो इसको इतना सस्ता जान रखा है, अब बस थोड़ी बहुत अपने हाथों को हिलाया और अपने आप को खा गया। अब हम तो भगत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। अरे क्या हो गया, तू पागल तो नहीं हो गया यार? मूल सत्संग को समझ। तो स्वामी जी महाराज ने देखिए इसी के ऊपर थोड़ा तंज कसा है, अपनी वाणी के माध्यम से थोड़ा दबाव डाला है। इस आत्मा को देखिए निकालने से, यानी इस मन के जाड़ से छुड़ाने के लिए स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर तंज कसा है थोड़ा सा। तो देखिए क्या कसा है, आत्मा को क्या कहा है। क्यों अटक रहे जग प्यारी, क्यों अटक रहे जग प्यारे, या मैं दुख भोगे भारी, या मैं दुख भोगे भारी, क्यों अटक रहे जग प्यारे। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने तो साफ बात लिख रखी है। हमारे इस राधा स्वामी पंथ के आदि गुरु की तो जो है वाणी ये बोल रही है कि आत्मा तू जो है यानी इस संसार के साथ में क्यों लिप्त हो रही है? संसार में तेरे को लिपटाने वाला कौन है? मनीराम। तो इसके जाड़ से निकलना सीख पहले। ये पहली भक्ति है, यानी ये पहली भक्ति है इस लाइन में चलने की। कि संसार की औकात समझ करे, इससे पहले जो है बैराग उत्पन्न करे।
जो तेरे को ये प्यारा प्यारा संसार लगता है, कुछ कुछ नफरत के बीज डाल इसमें, और नफरत के बीज सत्संग का ज्ञान, संत महात्माओं का अनुभव, ये परखी हम लेंगे तो इस संसार की औकात हमको मालूम पड़ेगी। जब ही तो जो है हमारी आत्मा इसको छोड़ेगी। जब तक देखिए हमारे गाय भैंस का बछड़ा जब तक जो है उसको दूध पीने को आ रहा है गादी से, तब तक वो बछड़ा छोड़ेगा क्या उसको? और नहीं दे क्या हो तो आज छोड़ कर देखना। जब तक दूध आता रहता है बछड़ा अपनी जो है चौंकने की आदत को नहीं छोड़ता है, और वहां से दूध आना जाना बंद हो गया, बिल्कुल सूखा चामड़ा रह गया, फिर अपने आप ही जो है चारा चढ़ने लग जाता है। तो इसलिए यही तो ज्ञान हमको लेना पड़ेगा, यही संतों का ज्ञान है। इस संसार के विचार के ऊपर हमारा ख्याल कैसा होना चाहिए? अगर नहीं कुछ सहारे है थोथा, हम जिसको प्यार प्रेम दे रखा है वो तो देखिए हमारा जो है झूठाई जो है विचार था, झूठा इरादा था, इसमें तो सार नहीं है, इसमें तो सार नहीं है, ये तो स्वार्थी है। जब तक हमारे पास कुछ देने को है तब तक हम संसार के हैं, और जब देखिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा ये संसार अपने आप ही साइड में लग जाएगा। हमारे शरीर में जब तक श्वास है तब तक देखिए हम इसको इधर उधर लाद डालते हैं, लेकिन जब ये श्वास भी चला रह जाएगा तो ये जगह पड़ा रह जाएगा। अब ये संसार क्या करेगा? तेरे को चाटेगा थोड़े ही, ये तेरे को जो है आग में जला देगा, तेरे को मिट्टी में दफना देगा, बस यही तो काम बाकी रह गया। तो इसलिए तू इसकी औकात को समझ, औकात को समझ, क्योंकि इस तमाम दुख देखिए तेरे को इसीलिए भुगतना पड़ रहा है। यही कलह का मूल है जो इस संसार की जो है असर, इसकी अणसमझ तू जो है इसका जो है समायोजन कर रही है, तो इसमें रची पची जा रही है, यही तो दुख का कारण है। यही बताया था स्वामी जी महाराज ने। तो फिर आगे बताया है स्वार्थ, हाँ, यहाँ कोई तेरा संग न साथे, कोई यहाँ तेरा संग न साथे, स्वार्थ संग सब मिल रहते, स्वार्थ संग सब मिल रहते, क्यों अटक आवे इनसे, क्यों धोखा इनसे, क्यों भोगन संग नित बहते, क्यों भोगन संग नित बहते, क्यों अटक रही जग प्यारे। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। अब तेरे चारों तरफ जितना भी लश्कर है ये तो स्वार्थी लश्कर है, और तेरे को मालूम नहीं है। यही तो स्लो पॉइजन तेरे को इस दुनिया के अंदर है, यानी गाड़ रखा है, और यही स्लो पॉइजन खाते खाते तेरी आत्मा की आशाएं इसी संसार की रह जाती हैं। और जब आशाएं तू लेकर चला जाएगा इस संसार की, इसमें ही कुछ सार निकलने के विचार लेकर तू चला जाएगा, तो यहाँ फिर तेरा चोला बदल दिया जाएगा, तेरी योनि बदल दी जाएगी, और उसके बाद में यहीं तेरे को फिर आ जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए इनके अंदर धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए धोखे से बचने के लिए मन जो हमको लोभ देता है, विषय विकारों के आनंद की देता है, इससे ये होगा, इससे ये फायदा होगा, इससे ये लाभ मिलेगा, इसके बहकावे से थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश हर भाई बहन करे, क्योंकि ये प्रेमी है। ये जो भी बात बताएगा 100 की 100 ही जो है आउट ही आउट बताएगा, वो आउट बातें जो इस आत्मा को अपने देश से दूर रख सकें, और वो है इस दुनिया के ख्वाब। तो इस दुनिया के ख्वाबों को आप लोग जब तक जो है गोल नहीं कर लोगे, जब तक इसकी औकात को पहचान नहीं लोगे, तब तक भजन ध्यान सुमिरन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आपको इससे डर कर भागना नहीं है, केवल मन का त्याग है। मन से निकाल दो, बस क्या बात है। यानी हमारी जाति हमारे अंदर है, लेकिन हम रास्ते चलते चलते अपनी जाति की माला थोड़ी फेर रहे हैं। माइक लेकर जो है रास्ते में किसी को बतला थोड़े ही रहे हैं मेरी जाति है।
बच्चे 3-4 होते हैं, उनको जो है बताने के लिए माइक थोड़ा ही ले रखा है। अब मेरे 8 बच्चे हैं, अपने गांव का जो है नाम बताने के लिए माइक थोड़ा ही ले रखा है। अपने आप देखिए, हमको सब ज्ञान है, लेकिन बाहर जो है हम इसको जो है फोड़ते नहीं हैं। केवल जो हमारे ख्याल हैं, अब मेरा गांव वो है, मेरी जाति वो है। ठीक इसी प्रकार इस संसार को भी किसी को विशेष दर्जा न दो, किसी को विशेष दर्जा न दो। जिस प्रकार गांव के ऊपर विशेष दर्जा नहीं है, केवल ख्याल है, अब मैं फलाने गांव से हूँ। केवल देखिए अपनी संतान का जो है नंबरिंग हमारे अंदर है, मेरे इतने संतान हैं। इसी प्रकार अपने शरीर का भी ऐसा ही मानो कि ये मेरा शरीर था, है, जब तक मैं हूँ तब तक है, उसके बाद ये भी मेरा नहीं है। इतनी गहराई तक जब आप लोग पहुँचोगे, उसके बाद में ये जो है आपकी रूहानियत सफ़र जो है आपका तय होना शुरू होगा, चलना शुरू होगा। राधा स्वामी मेरे बार बार करूं बेनती, राधा स्वामी जी आगे दया करो ता मेरे चित चरण में आगे। जन्म जन्म रहे मैं नहीं पाया, काल कर्म के फल में रहे भोगत जगत जीव बर तेरे नित चारों ज्ञानी जोगे पिल रहे सब की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का से ऊंचा देश है, वहाँ अधर टिकाने बिना संत पावे नहीं, श्रुत शब्द निशाने। राधा स्वामी में के महिमा सुनाए, अंग्रेज गाये के घर पहुँचो आए। साध संग कर रे रस मल पियाया, प्रेम लगा गुरु चरण में मल शांत आए। तड़प उठे बे रहो कैसे पिया घर दर्शन नित नित लहू गए ताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द धाम धाम कत चले पावे लिंग बासा। यह मेरे मन बसे रहे तय उदासा, विनय के पाकर दीजो आशा। तुम बिल कोई समरत नहीं, जैसे मांगो प्रेम धार करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल करो मेरे समरत में
शुक्र करोगा करवत रहो नित राधा स्वामी शुक्र करोगा आवत रहो नित राधा स्वामी बारे बारे